नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज मैं फिर कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में पाठ 6 लेकर उपस्थित हुई हूँ। पाठ का शीर्षक है तेनाली राम। झूठी प्रशंसा करने वालों की कोई कमी नहीं है, चापलूसों की कोई कमी नहीं है। हर कोई चाहता है कि आगे से आगे उसकी प्रशंसा की जाए, चाहे वो प्रशंसा झूठी ही हो। क्या वास्तव में वो प्रशंसा सही होगी? नहीं। सच्चे मन से सच्ची तरीके से प्रशंसा की जाए वही प्रशंसा अच्छी मानी जाती है। कैसे? आइए इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। कहानी का नाम है तेनालीराम। एक बार राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम के संग घूमने निकले। तेनालीराम राजा के प्रमुख दरबारियों में से एक थे। घूमते घूमते राजा जंगल में पहुंच गए। उन्होंने सामने बरगद का एक पेड़ देखा। क्या देखा? पेड़। राजा बोले, चलो कुछ देर यहाँ विश्राम कर लें। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर राजा देर तक बातें करते रहे। किससे? तेनालीराम से। अचानक उन्होंने कहा, लगता है यह बरगद कुछ कह रहा है। भला यह बरगद क्या कह रहा होगा? किसको लगा ऐसा? राजा कृष्णदेव राय को। मंत्री ने झट से कहा, महाराज, यह बरगद कह रहा है कि आप पृथ्वी के दूसरे राजाओं को जीतकर मुझ जैसे ही महान और दीर्घजीवी बनेंगे। अब देखो, झूठी प्रशंसा कर रहे हैं दरबारी। दरबारी कौन? दरबार में रहने वाले लोग। और दीर्घजीवी का मतलब होता है लंबी उम्र तक जीने वाला। तो प्रशंसा करते हैं, राजा को खुश करने की कोशिश करते हैं और क्या बोलते हैं कि क्या कह रहा है ये बरगद कि आप पृथ्वी के दूसरे राजाओं को जीतकर मुझ जैसे ही महान और दीर्घजीवी बनेंगे। पुरोहित जी और दूसरे दरबारियों ने इसी प्रकार चापलूसी भरी बातें कही। चापलूसी मतलब झूठी प्रशंसा। कोई बड़ा पद पर आदमी होता है तो लोग उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, झूठी तारीफ करते हैं और उसे खुश करने का हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे ही सभी दरबारी राजा की प्रशंसा करने लगे, झूठी चापलूसी करने लगे। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम चुपचाप खड़े थे। मंत्री जी ने व्यंग किया, महाराज, तेनालीराम को शायद आपकी प्रशंसा से चिढ़ हो रही है। अब भड़काने वाले भी तो लोग होते हैं ना, चिढ़ने वाले लोग होते हैं। और राजा तेनालीराम को अपने साथ ज्यादा रखते थे, उनको पता था कि तेनालीराम होशियार है, चतुर है। तो राजा के दरबारी उससे तेनालीराम से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। तो उन्होंने कहा, शायद है ना तेनालीराम को आपकी प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। और यह सुनकर, और जब दरबारियों ने ये बात बोली तो ये बात सुनकर तेनालीराम जोर जोर से हंसने लगे और बोले, महाराज, यह बरगद आपकी महानता का वह मंत्र बता रहा है जो बाकी दरबारियों ने नहीं सुना। समझदार थे। जरूरी नहीं हर कोई किसी की झूठी तारीफ करने वाला हो, पीछे पीछे घूमने वाला हो। ऐसे लोग भी होते हैं जो ईमानदार होते हैं और जो सही बात होती है वही बात बोलते हैं, समय पर बोलते हैं, झूठी तारीफ नहीं करते हैं। ऐसे ही थे तेनालीराम। वह राजा क्या? वो क्या कहते हैं? वह क्या? राजा ने चकित होकर पूछा। तेनालीराम बोले, महाराज, यह बरगद जितना विशाल है उतनी ही इसकी जड़ें जमीन में गहरी हैं। यह आपसे कह रहा है कि आप सपने चाहे कितना ऊंचा देखें पर अपनी जड़ों को न भूलें। मतलब क्या कहना चाहते हैं तेनालीराम? आप कितने ही ऊंचे ऊंचे सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन आपके पांव, हम लोगों के पांव हमेशा किस पर टिके रहने चाहिए? जमीन पर रहने चाहिए। जमीन से पैर ऊपर रखने का मतलब क्या हो? अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है,
तो बरगद ये कहता है कि मैं इतना बड़ा पेड़ हूँ, इतना विशाल हूँ, लेकिन मैंने अपनी जड़ों को कभी भी नहीं छोड़ा है, मतलब हवा में नहीं उड़ रहा हूं मैं। और बरगद यह भी बता रहा है कि राजा अपने दरबारियों की प्रशंसा से महान नहीं बनते हैं, प्रजा के मुख से निकला सच्चा प्यार ही उन्हें महान बनाता है। कितनी अच्छी बात कही तेनालीराम ने। क्या कहा कि यह बरगद जितना विशाल है उतनी ही इसकी जड़ें जमीन में गहरी हैं। यह आपसे और यह भी कहना चाहता है कि आप सपने चाहे कितने भी ऊंचे देखो, पर अपनी जड़ों को कभी ना भूलो। राजा अपने दरबारियों की प्रशंसा से महान कभी भी नहीं बनते हैं, प्रजा के मुख से निकला सच्चा प्यार ही उसे महान बनाता है। इतना सुनकर राजा कृष्ण देव राय का चेहरा खिल उठा। खिल उठा मतलब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए राजा। उन्होंने तेनालीराम को गले लगा लिया। इधर मंत्री, पुरोहित और अन्य दरबारी लोग जो थे, उनके चेहरे देखने लायक थे, क्योंकि उनके मुंह लटक गए थे। उनको पता था तेनालीराम झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि झूठी प्रशंसा करने वालों को कभी भी सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, जिसकी आप झूठी प्रशंसा करो उसको भी पता है कि हाँ मैंने ये काम तो किया ही नहीं है, फिर ये सामने वाला जी हुजूरी क्यों करके मेरी झूठी प्रशंसा किए जा रहा है। कभी भी किसी भी इंसान की झूठी प्रशंसा करने से सम्मान नहीं मिलता है। तो कैसी लगी ये कहानी तेनालीराम की? तो ये तेनालीराम कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। अगली कहानी अगले पार्ट के साथ मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।